हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज आप देख ही रहे हैं मेरी थैली में क्या है। तो इसमें है आटा और आज का ब्लॉग यहीं से स्टार्ट होता है हमारा सुबह से मॉर्निंग से। और आज का ब्लॉग बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। आज आपको पता चलेगा कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट अपनी कॉलेज की पढ़ाई को अपनी यूपीएससी के साथ कैसे मैनेज करता है। और आज का ब्लॉग बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो सबसे पहले हम सीधे अपने रूम पर आ चुके हैं और अपने रूम का जो लॉक है उसे करते हैं ओपन और करते हैं अपने रूम में प्रवेश। तो अपने रूम में आने के बाद अपना जो आटे का थैला इसको रखते हैं अपने साइड में। और अब सबसे पहले दिखाना है टाइम आपको। तो टाइम कितना हो चुका है। तो टाइम हो चुका है दोस्तों 7:05 हो चुकी हैं इस टाइम, आप देख ही रहे होंगे। तो अब हमें सबसे पहला काम क्या करना है, तो वो करनी है हमें साफ़ सफाई। साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है, जानते ही हैं। और गंदगी भी बहुत हो गई है रूम में, तो बिना झाड़ू के साफ़ सफाई तो होनी नहीं है। तो सबसे पहले झाड़ू लगाते हैं अपने रूम में और अपनी गंदगी जो है इसको क्लीन करते हैं पूरी तरह से अपने रूम को। झाड़ू लगाने के बाद मुझे देखने को मिलता है कि मेरी बोतल में जो पानी है वो ख़त्म सा हो चुका है, थोड़ा बहुत ही बचा है। मुझे नहीं लगता कि आज का दिन इससे काटना मुश्किल होगा, क्योंकि पानी के बिना तो यार कोई काम ही नहीं होगा। कि खाना भी बनाना है, बहुत सारे काम करने होते हैं। और इसका ढक्कन भी पता नहीं यार कहाँ चला गया है, मिल ही नहीं रहा है। देखता हूँ किधर डला है। तो ढक्कन देखिए ये डला है मेरी टेबल के नीचे। ये पहुँच के ऐसे उठाता हूँ यहाँ से और लगाता हूँ इसको जल्दी से। और इसका जो पानी है इसको थोड़ा बचा हुआ है, इसको अपने मिल्टन में कर लेता हूँ। और इस बोतल को मुझे लेके जाना है आंटी जी के पास, उनके पास रख दूंगा, क्योंकि मुझे पता नहीं चलता है कि पानी वाला कब आया है कब नहीं आया, क्योंकि रूम जो है मेरा सबसे ऊपर है। तो इसको बोतल को लेके जाते हैं और रख के आते हैं अपने नीचे। तो इसको लगाते हैं रूम को जल्दी से। तो अब इस बोतल को लेके अपने नीचे रख देता हूँ, क्योंकि जब पानी वाला आता है तो वही भरा लेती हूँ। वो नीचे आता है क्योंकि मुझे पता नहीं चलता है, क्योंकि रूम मेरा सबसे ऊपर है। आवाज़ भी लगाएगा फिर भी मेरे पास पता नहीं चलेगा। तो फाइनली दोस्तों बोतल रखने के बाद अब सीधे आ गए हैं अपने रूम पर और देख सकते हैं धूप जो है निकल चुकी है। तो अब सीधे अपने रूम में प्रवेश करने के बाद देख सकते हैं कॉपी किताब हमारी फैली हुई हैं। ये हमारी ज्योग्राफी की असाइनमेंट का मतलब कुछ काम था, वही मैंने किया है इस पर, देख सकते हैं। और ये मेरी फाइल के पेज हैं, ये भी मैंने लिखे थे। तो इसको भी मुझे सेट करना है सारी चीज़ें। तो आज सारी चीज़ें जैसे कॉलेज में जो है ले जाकर इन्हें सबमिट करना है मुझे। फाइल जो भी हैं देख सकते हैं, ज्योग्राफी की फाइल है। इसमें जो भी असाइनमेंट का काम था वो इसमें मैंने किया है, फाइल भी बनाई है। तो इन सारी चीज़ों को आज लेके जाना और करना है सबमिट जल्दी से। तो ये है आज रूम का भी कंडीशन थोड़ी अलग हो रही है। और टाइम की बात की जाए तो टाइम हो चुका है इस टाइम 8:06 हो चुकी हैं। तो अब स्पीड से भाई आना है सीधे अपनी रसोई में और देखते हैं। हमें रात का दूध रखा हुआ है, क्योंकि थोड़ा बच रहा था, थोड़ा तो पी लिया था मैंने। तो इसका क्या करें, इसका तो भाई एक ही काम हो सकता है, वो है चाय बनानी है हमको। तो चाय बनाएंगे तो चाय पत्ती इसमें डालते हैं। कितनी डलेगी, थोड़ी डलेगी, ज़्यादा डलेगी, वो तो पता चले रंग जब निकलेगा इसका। तो अब इसमें डाल दी थोड़ी अदरक, क्योंकि बिना अदरक के भाई चाय पीने का मज़ा ही नहीं आता, स्वाद ही नहीं आता एक तरह से। तो गैस हमने जला दी है। अब जैसे थोड़ा और तेज़ कर देते हैं। तो गैस तेज़ करने के बाद देख सकते हैं स्पीड के साथ हमारी जो चाय है वो उबलने लगी है। चाय बनने के बाद मैंने देखा कि कुछ है खाने पीने के लिए। तो देखा एक ब्रेड का पैकेट पड़ा हुआ है, तो उसमें कुछ नहीं बच्चे 2 या 3 ब्रेड ओनली निकले हैं। और जितने भी थे वो सारे पहले ही मैंने खा चुका था। तो अब मैं दुकान पे तो जाऊंगा नहीं बार बार, तो अब इसको इन्हीं से ही खा लेता हूँ, अपना काम चल जाएगा। गरम नहीं तो है इसको ज़्यादा। गर्म तो नहीं है यार, नहीं है गर्म, चलो कोई ना। इसको कर लेते हैं अपने गिलास में जल्दी से। और निकालो इस दूध की यार, चाय बनाओ ना तो यार इसमें देख रहे हैं ना, इसमें निकलना भी मुश्किल हो जाता है थे चलनी से। चलो कोई ना, जल्दी से करेंगे। तो ये हमने कर ली चाय और ये हमारे ब्रेड। तो इसको थोड़ी बची है, इसको बाद में देख लेंगे। तो ये हमारा आज का नाश्ता। तो करते हैं नाश्ता, उसके बाद अपनी करंट अफेयर की क्लास है उसको करते हैं जल्दी से चालू। तो फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं अपनी करंट अफेयर की क्लास को लेने के लिए। तो करंट अफेयर की क्लास लेते हैं। और हमारे किसी एक भाई का क्वेश्चन था कि हमें 7 दिन होते हैं, तो 7 दिन में हमें लगातार पढ़ना है एक 1 वीक में। तो नहीं, एक दिन का रेस्ट राखिए, कोई दिक्कत नहीं है। 6 दिन अगर आप लगातार पढ़ाई करते हैं तो एक दिन ऐसा राखिए जिस दिन आपको कुछ नहीं पढ़ना है। जो आप पढ़ चुके हो ना 6 दिन में, वही सारी चीज़ें देखनी है कि आपने सही से कवर की है कि नहीं की है। कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है छूट रही है, नहीं छूट रही है, और आगे की क्या प्लानिंग होनी चाहिए, वो सारी चीज़ों पर आप डिस्कस करिए। तो एक दिन का रेस्ट रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, उस दिन कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हेलो दोस्तों, पीडब्ल्यू मतलब अलग पांडे सर। जी हाँ, आपने सही सुना। मैं आपको एक ऐसी प्लेटफॉर्म के बारे में आज बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में आपने जरूर सुना होगा। मैं बात कर रहा हूँ फिजिक्स वाला की, जिसको अलग पांडे सर के नाम से भी जाना जाता है। पीडब्ल्यू इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड एजुकेशन प्लेटफॉर्म है और ये एजुकेशन की फील्ड में रिवॉल्यूशन बन चुका है। जहाँ एक और हमारे ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होते हैं, जहाँ पर हमसे लाखों हज़ारों रुपये पे करवाते हैं, जो हर किसी के लिए इतना हाई फीस पे करना पॉसिबल नहीं हो पाता। वहीं पर फिजिक्स वाला जैसा प्लेटफॉर्म आपकी अफोर्डेबल प्राइस में आपकी तैयारी करवाता है। इसलिए दोस्तों यूपीएससी वाला स्टूडेंट के डिमांड को देखते हुए फाउंडेशन 2.0 बैच लॉन्च कर दिया है। यदि आपका ड्रीम सिविल सर्विस का है और अभी तक आपने तैयारी स्टार्ट नहीं की है, तो आपके लिए यह सबसे अच्छा मौका है प्रिपरेशन स्टार्ट करने का।
और अभी 26 जनवरी को PW UPSC वाला ने जो कोर्स लॉन्च किया है उनमें पहला बैच है संकल्प 2.0 बैच दो प्रीलिम्स 2024 की तैयारी के लिए है, जो 6 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है और जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेगा। और सेकंड बैच जो है टाइटेनियम 2.0 बैच जो प्रीलिम्स 2024 के लिए है, इंग्लिश में है प्रॉपर, 6 फरवरी से ये भी स्टार्ट हो रहा है। तो इन सभी कोर्स में आपको स्टार्टिंग से पढ़ाया जाएगा, मतलब बेसिक से लेके एडवांस तक, और इसमें सिलेबस भी टाइम पर कंप्लीट कराया जाएगा। और साथ ही इसमें आपको CSET का कंप्लीट कोर्स भी देखने को मिलेगा, मतलब CSET के लिए आपको अलग से पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों इस बैच में आपको CSET का कंप्लीट कोर्स मिलेगा। यह बैच आपको कम समय में सिलेबस कंप्लीट कराने में हेल्प करेगा। साथ ही इस बैच में आपको प्रिलिमिनरी टेस्ट, रिवीजन, बुकलेट, PYQ एनालिसिस एंड डाउट सेशन देखने को मिलेगा। और इसके अलावा PW के 2 YouTube चैनल हैं जिस पर फ्री कंटेंट उपलब्ध है सभी के लिए, जिसमें आपको मिलेगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एग्जाम को क्रैक करने की स्ट्रेटजी और डेली करंट अफेयर की क्लास है, और साथ ही टॉपर्स के साथ इंटरव्यू और उनके अनुभव को शेयर किया जाएगा। इसलिए मैं आपको हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप घर पर ही रहकर आराम से तैयारी करना चाहते हैं तो बेझिझक इस प्लेटफॉर्म को चुन सकते हैं। और PW कोर्स को परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए मेरे कूपन कोड को यूज करोगे तो आपको 500 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। तो जाके परचेज कीजिए और अपनी तैयारी को स्टार्ट करिए। तो बढ़ते हैं आगे वीडियो में। तो अपनी करंट अफेयर की क्लास लेने के बाद अपने जो ड्रेस है उसको निकाल लिया हमने। अब जाते हैं नहाने के लिए। तो हमारी सफ़ेद शर्ट है और हमारा पैंट है, तो इसको लेके अब हम जाते हैं नहाने के लिए, क्योंकि सुबह का टाइम है, सही रहता है नहाने के लिए। वैसे मैं नहाता नहीं हूँ, आपको बता दूँ, सुबह का टाइम नहाता वही हूँ 11-12 बजे के समथिंग ही नहाता हूँ। तो फाइनली दोस्तों हम नहा चुके हैं और अब सीधे अपने देख सकते हैं धूप बहुत ही तेज़ हो रही है, तो अब अपने सीधे रूम में चलते हैं जल्दी से। तो अब आ गए हम सीधा खाना बनाने के लिए। तो खाना में क्या बनाना है वो तो पता चल ही जाएगा आपको। तो सबसे पहले तो अपने रसोई में अपना जो है प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं खाना बनाने का जल्दी से। और हमें कॉलेज भी जाना है, तो कॉलेज में फ़ाइल सबमिट करनी है, सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो खाना बनाते हैं। और हमारे एक भाई का क्वेश्चन है कि बाहर रहने में कितना खर्चा हो सकता है। तो खर्चा तो देखो दिल्ली में रहोगे तो और ज़्यादा होगा, और यहाँ पर कहीं पर आसपास के उसमें रहोगे डिस्ट्रिक्ट में, यूपी में ही, तो इतना ज़्यादा खास नहीं आएगा, फिर भी खर्चा तो होगा, ये तो निश्चित है। 7 से 8 हज़ार खर्चा तो आपका रहना ही है, इससे कम तो होना ही नहीं है। तो खाना बनाने के बाद भाई साहब अब सीधे अपने जूते निकालते हैं जल्दी से, और अपने सॉक्स कहाँ गए, ये रहे, इसको निकालते हैं। तो और इनको जूतों को जल्दी से पहनते हैं। तो नहा के तो पूरी तरह से फ्रेश हो चुके हैं, रेडी हो चुके हैं एक तरह से। तो अब से सीधे फाइल है वो भी रखनी होगी। तो सबसे पहले तो अपना जूते पहन के रेडी हो गए हैं एक तरह से। तो आप अपनी फाइल देखते हैं, फाइल का किस तरह का नज़ाकत है, क्या नज़ारा है, उनको भी सेट करना है कि कर को। तो इनको तो कॉलेज में देख लेंगे हम। तो ये फाइल हमने बना के रेडी कर ली, आपको दिखा दूँ, ये वाली ज्योग्राफी की और असाइनमेंट और कुछ पेज हैं। तो इनको मैंने रख लिया अपने बैग में। तो कुछ है वो तो दोस्त लोग सेट कर ही देंगे कैसे क्या है, नंबर बाई नंबर पेज। तो इसको हम रख लेते हैं अपने बैग में और इसकी चेन को जल्दी से लगाते हैं। तो टाइम की बात की जाए तो टाइम आपको दिखा देता हूँ। टाइम हो चुका है 10:03 हो चुकी हैं, सुबह का ही टाइम है। तो अब सीधे आप चलते हैं अपनी कॉलेज के लिए बिना किसी देरी के। तो चलो जल्दी से, ये है हमारा लॉक रूम का। तो रूम का लॉक लेना भाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लॉक तो लगाना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि टाइम का कुछ पता नहीं है, कॉलेज में कितना भी टाइम लग सकता है, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे। 4 घंटे तो नहीं लगेंगे, 3 घंटे तो पता है, 3 घंटे तो मिनिमम लगना ही है, क्योंकि भाई और भी बहुत सारे काम होते हैं कॉलेज में। और दोस्त लोग मिल गए तो भाई कुछ पता ही नहीं है, टाइम लगा ही देंगे वो तो। और कई दिन बाद मिल पाते हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं डेली नहीं जाता हूं कॉलेज, कभी कभी मतलब ज़्यादा ही ज़रूरी होता है उसी टाइम जाता हूं कॉलेज। और जब आप कई दिन बाद जाओ तो आपके दोस्त लोग मिल जाएं, फिर तो भाई बातें होनी है, ये तो निश्चित है। तो बहुत सारी चीज़ें वो शेयर करेंगे, बहुत सारी चीज़ें मैं कुछ ज़्यादा कुछ शेयर नहीं करूँगा, हम लोग को कुछ ज़्यादा ही शेयर करेंगे, तो टाइम लग ही जाता है भाई, तो टाइम भी देना पड़ता है, सारी चीज़ें हैं। तो हम आ चुके हैं अपने हाईवे पर, देख सकते हैं ये हमारा मेन हाईवे, और यहीं पर हमारा कॉलेज है रोड पर ही। तो चलते हैं अपनी कॉलेज के पास जल्दी से। और एक क्वेश्चन लोगों का ज़्यादातर रहता है कि हम इंग्लिश की तैयारी कैसे करें। देखो इंग्लिश की तैयारी के लिए हमें कोई हाई लेवल का कुछ नहीं पढ़ना है, हमें हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो हमें इतनी इंग्लिश आनी चाहिए कि हम जो भी चीज़ हमारे आसपास है उनको अच्छे से हम हैंडल कर सकें, अच्छे से पढ़ सकें। हाई लेवल में हमको नहीं जाना है, तो ठीक है। और इंग्लिश के लिए सबसे अच्छा है कि अपना बेसिक अच्छा करिए। बेसिक वही है जो आप 12th में पढ़ते आ रहे हैं अब तक, कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है, वोकैबुलरी है, टेंस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, एक्टिव पैसेज, नाउन, प्रोनाउन, मॉडल्स, प्रोनाउन, आर्टिकल्स, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, ये सारी चीज़ें आपको बेसिक में कवर करनी है। तो अभी तो मैं कॉलेज में आ चुका हूँ, कॉलेज का नज़ारा भी आपको दिखा दूंगा। और सेकंड बात की जाए न्यूज़पेपर की, आप न्यूज़पेपर की हैबिट डालिए, मतलब इंग्लिश मीडियम का जो न्यूज़पेपर है द हिंदू है उसको पढ़िए। भले ही आपको एक बार में समझ में नहीं आएगा, फिर भी आप उसको पढ़िए, अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी भाई। तो सबसे पहले अपनी फाइल को सबमिट करते हैं उसके बाद।
तो फाइनली हमारी जो फाइल है वो सबमिट हो चुकी है और देख सकते हैं बहुत सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं अपनी फाइल को सबमिट करने के लिए। लगता है आज की लास्ट डेट है, आज की ही लास्ट डेट है। और हम लोग इसी तरह के इंसान हैं कि जब हमारा एंड टाइम होता है उसी टाइम अपनी फाइल को सबमिट करने के लिए जाते हैं। तो कोई ना, हमारी फाइल जो है अच्छे से सबमिट हो चुकी है। तो अब हमें सीधे अपने दोस्तों को ढूंढना है कि कहाँ पर जाके ये मिलेंगे। कहीं ना कहीं बैठे ही होंगे, तो चलते हैं ढूंढते हैं उनको जल्दी से अपने कहीं पर पार्क में। तो ये रहे हमारे दोस्त बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं। चलो कोई ना, बातें करते रहे इन्हें। तो मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, देख सकते हैं बड़ी शांति से बैठा हूँ, बहुत शांति के साथ बैठा हूँ एकदम। ज़्यादा उधम मचाता नहीं हूँ मैं कभी भी। तो फाइनली दोस्तों हमारा क्लास जो है अटेंड हो गई है और क्लास हमने कर ली है। उसके बाद अपनी जो फाइल भी थी वो भी हमने सबमिट कर ही दी। तो अब फाइनली अब सीधे अपने जाते हैं अपने रूम के लिए, उन लोगों को भी जाने देते हैं। तो वो लोग तो चले गए हैं, एक दोस्त है मेरे साथ चल रहा है इस टाइम अभी। तो अपनी जो पुरानी बातें हैं उनको शेयर कर रहे हैं और पढ़ाई की बातें शेयर कर रहे हैं कि हमें क्या करना है, कैसे तैयारी करनी है, कैसे क्या नहीं करनी है। ये यूपीएससी की तैयारी नहीं करता है, आपको बता दूं। तो ये चल रहा है मेरे साथ में, आप देख ही रहे होंगे। तो ये से भी जाना है मेरे ही उधर साइड से, तो हम दोनों ही साथ जा रहे हैं और बहुत टाइम बाद मिलना हो पाता है। वैसे अभी एग्जाम का टाइम है तो जल्दी जल्दी मिल रहे हैं, परंतु कभी कभी मैं नहीं जा पाता इतना ज़्यादा, परंतु ये तो खैर घूमता ही रहता है। तो कोई ना, इसको जाने देते हैं। इसको भी लाइब्रेरी जाना है इस टाइम, तो लाइब्रेरी जा रहा है। तो उसके बाद मैं दोस्तों सीधे छोड़ने के बाद अब मैं आ गया हूँ सीधे जूस के कॉर्नर पर। यहाँ से मुझे वेजिटेबल्स का जो जूस है वो उसे बनवाना है, क्योंकि बहुत अच्छा रहता है, शरीर के लिए फ़ायदेमंद रहता है। इसमें चुकंदर है, जैसे आंवला है, गाजर है, इन सब का जो और भी अलग चीज़ें हैं, सब्जियाँ हैं, उन सभी का मिक्स करके जो है जूस बनता है। तो बहुत ही अच्छा शरीर के लिए होता है, फ़ायदेमंद होता है। तो बनवाते हैं अपने लिए यहाँ से जल्दी से। तो फाइनली दोस्तों हमारा ये रहा जूस, देख सकते हैं कितना बड़ा है। तो रेड रेड है, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। तो गिलास हमारा एंड हो चुका है पीकर। तो इस गिलास के साथ ही आज के ब्लॉग को भी हम एंड करते हैं और आई होप आज का ब्लॉग आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे जल्दी से मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप अच्छे से तैयारी करते रहिए।